एक समय था कि अज्ञानी और गंवार लोगों को ही मूर्ख की श्रेणी में रखा जाता था। दरअसल आज इस समय में ऐसा नहीं है। आजकल पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख भरे विचार और मूर्ख भरी बातें और मूर्ख भरे काम कर ही देते हैं। मूर्ख व्यक्ति की एक खासियत यह है कि वह जिद्दी किस्म का होता है। वह हर चीज़ को तो त्याग देगा मगर अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ेगा। आइए समझते हैं इस वीडियो में मूर्ख लोगों की विशेषताएं। बहुत पुरानी बात है, कहीं दूर एक राजा राज करता था। वह बहुत दयालु न्यायपूर्ण था और उसकी महारानी भी बहुत बुद्धिमान और समझदार थी, जो समय समय पर कानून और जीवन के विषय में राजा को सलाह दिया करती थी। एक दिन राजा के सामने एक भयंकर समस्या आ गई। वह उस समस्या का विचार विमर्श रानी से करना चाहता था, पर रानी अपने महल में विराजमान थी। पर राजा ने बिना संदेश पहुंचाए जल्दी से रानी के कक्ष में प्रवेश कर लिया। उस समय रानी अपनी सखियों के साथ कुछ विशेष चर्चा में कर रही थी। जब रानी ने बिना संदेश पाए राजा को कक्ष में देखा तो रानी अपनी सखियों के बीच लज्जित महसूस करने लगी। पर इस घटना को छुपाते हुए रानी ने राजा को एक किनारे बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ओ मेरे मूर्ख स्वामी, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। पर राजा को रानी से ऐसे शब्दों की आशा नहीं थी। राजा को इस बात और रानी के शब्द सुनकर बहुत दुख हुआ और राजा बिना कुछ कहे वहाँ से वापिस अपने महल लौट गया। वह बहुत क्रोधित और दुखी हुआ, समझ नहीं पा रहा था कि रानी ने ऐसे कठोर शब्द क्यों कहे। कुछ समय के बाद जब राजा शांत हो गया तो वह जानना चाहता था कि रानी ने ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग मेरे लिए क्यों किया, क्योंकि वह रानी की बुद्धिमत्ता को अच्छी तरह जानता था। राजा का एक विद्वान मंत्री था। राजा ने मंत्री से इसके बारे में विचार विमर्श किया और इसके बारे में पूछा। मंत्री ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज महारानी अपनी जगह सही हैं। अपने बिना आज्ञा मांगे महारानी के कक्ष में प्रवेश कर मूर्खता का प्रदर्शन किया है। पर आप इस धरती पर रहने वाले पहले श्रेणी के मूर्ख हो जो सबको कम नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पहले प्रकार के मूर्ख वे हैं राजन। पहले मूर्ख वह होते हैं जो बिना बुलाए बिना बताए ही किसी झुंड या भीड़ में चले जाते हैं और वहां जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इन परिस्थिति में लोग उनसे लज्जित हो जाते हैं। वह एक मूर्ख हैं पर वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरे तरह के मूर्ख रुकावट पैदा करने वाले मूर्ख हैं जो मित्रों द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, परंतु वे अपने मित्रों की नम्रता का गलत फ़ायदा उठाकर ऐसा वार्तालाप करते हैं जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे में वह ऐसी अवस्था पैदा कर देते हैं कि ना तो मित्र उन्हें सहन कर पाते हैं और ना ही उन्हें बाहर निकाल पाते हैं, क्योंकि मूर्ख होते हुए भी वे उनके मित्र हैं। ऐसे मूर्ख पहले मूर्ख से तो अधिक नुकसानदायक हैं परंतु खतरनाक नहीं। तीसरे प्रकार के मूर्ख वे हैं जो कि तर्क वितर्क में बहुत माहिर होते हैं और अपने अधूरे ज्ञान को प्रदर्शित करते रहते हैं। ये बिना सोचे कि कोई उनकी हंसी उड़ाएगा, ऐसे मूर्ख अपनी बातों से अपने आप ही आहत होते हैं। वे अपने साथ साथ दूसरों का भी समय बर्बाद करते हैं। ऐसे मूर्ख लोग प्रसिद्ध तो होते हैं पर वह ना तो कुछ सीखते हैं और ना ही
भूलते हैं। चौथे प्रकार के मूर्ख ज्ञानी प्रकार के मूर्ख होते हैं, परंतु असाध्य होते हैं, जो कि स्वयं पर गर्व करते हैं और वार्तालाप में समय पर हर किसी में कुछ ना कुछ गलती ढूंढते रहते हैं। हर चीज़ हर व्यक्ति को गलत बताते रहते हैं, या दिखाने के लिए कि वह कितने बुद्धिमान हैं। वह अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित तो करते हैं, परंतु शीघ्र ही उनकी बातों का विरोध कर देते हैं, उनसे घृणा करने लग जाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए राजन महारानी ने आपको इन सब मूर्खों में आपको एक मूर्ख का स्थान दिया है। अब राजा को रानी की बात और रानी के प्रति राजा का विश्वास और प्यार और बढ़ गया, परंतु राजा के मन में अभी भी एक शंका बनी हुई थी कि रानी ने हमें तो पहले प्रकार का मूर्ख बता दिया, पर मंत्री आप और महारानी किस प्रकार के मूर्ख हैं? तो मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं महारानी के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता, पर मैं 5वें प्रकार का मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं आपकी संगति में रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी नई वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।